वेलकम दोस्तों, हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्ट्री चैप्टर 4 रिएक्शन टू इम्पीरियलिस्टिक हेगमोनी। इस चैप्टर से जितनी भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसको देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसको अपलोड हो चुका है। आप सर्च करके देख सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको सबसे पहले देखिए ताकि चैप्टर वाइज आपको नॉलेज होते रहे। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। तो पहला सवाल ये है इस चैप्टर से, द टर्म मिडिल क्लास फर्स्ट यूज बाई बीबी मिश्रा, जेम्स बी शाह, जे जी थ्रॉप, डीडी गोस्वामी। द टर्म मिडिल क्लास फर्स्ट यूज किसने किया था? तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, ऑथर एंड हिस्टोरियन बीबी मिश्रा डिवाइडेड मिडिल क्लास इन कैटेगरी। पहला ऑप्शन दिया है 3, 5, 7, 11। तो ऑप्शन ए होगा 3 कैटेगरी में बीबी मिश्रा हिस्टोरियन ने मिडिल क्लास को डिवाइड किया था। कोलकाता मदरसा आलिया वाज फाउंडेड इन। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। आलिया मदरसा जो है कलकत्ता में है, उसकी बुनियाद कब रखी गई थी? 1765, 1781, 1791, 1784। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा आलिया फाउंडेड किया गया था। नेक्स्ट जो सवाल है, किसने बुनियाद रखी थी? कलकत्ता मदरसा आलिया जो है वाज फाउंडेड बाई, किसने इसकी बुनियाद रखी थी? वेरिंग हेस्टिंग, जॉनथन डेकन, विलियम जोन्स, जॉन गिलक्रिस्ट। तो ऑप्शन होगा ए, वेरिंग हेस्टिंग ने 1781 ईस्वी में कलकत्ता मदरसा आलिया की बुनियाद रखी थी। अगला जो सवाल है 5 नंबर, बनारस संस्कृत कॉलेज वाज इस्टेब्लिश इन। बनारस संस्कृत कॉलेज जो है कब कायम किया गया था? 1765, 1781, 1791, 1784। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1791 ईस्वी में बनारस संस्कृत कॉलेज की बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट रखी गई थी, कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस वाज इस्टेब्लिश बाय वेरिंग हेस्टिंग, विलियम जोन्स, विलियम कैरी, विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन डी होगा, विलियम बेंटिक ने कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन को पब्लिश किया था, इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट जो सवाल है, ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउंस टू सर्व 1 लाख रुपीज़ अर्ली फॉर इंडियन बाय द चार्टर एक्ट। किस चार्टर एक्ट के ज़रिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सालाना 1 लाख रुपया एजुकेशन पर खर्च करने की बात कही गई थी? तो ऑप्शन दिया है 1786, 1813, 1835, 1835। तो ऑप्शन बी होगा 1813 ईस्वी में चार्टर ऑफ एक्ट 1813 ईस्वी में एक्ट के जरिए 1 लाख रुपया एजुकेशन पर खर्च करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट जो सवाल है, फॉर द स्प्रीड ऑफ इंग्लिश एजुकेशन अनाउंसमेंट मेड बाय टीबी मकाउली, विलियम जोन्स, विलियम कैरी, विलियम बेंटिक। तो ऑप्शन डी होगा विलियम बेंटिक। नेक्स्ट 9 नंबर जो सवाल है इम्पोर्टेंट है, हिंदू कॉलेज वाज फाउंडेड इन। हिंदू कॉलेज की बुनियाद कब रखी गई थी? 1786, 1813, 1835, 1817। तो ऑप्शन सी होगा 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी। टेंथ नंबर जो सवाल है, वुड डिस्पैच वाज इंट्रोड्यूस इन द पीरियड ऑफ। वुड डिस्पैच किसके पीरियड में इंट्रोड्यूस किया गया था? वेरिंग हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। तो ऑप्शन डी होगा, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच
वॉज इंट्रोड्यूस इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट जो सवाल है, वुड डिस्पैच वॉज इंट्रोड्यूस इन, वुड डिस्पैच जो हुआ था किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था, जारी किया गया था? 1835, 1846, 1852, 1854। तो ऑप्शन डी होगा इसका जवाब। 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच जारी किया गया था। नेक्स्ट जो सवाल है, एट विच प्लेस वॉज द फर्स्ट इंडियन वोमेन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश? किस जगह पर सबसे पहले फर्स्ट इंडियन वोमेन यूनिवर्सिटी कायम किया गया था? बम्बई, पुणे, कोलकाता, मद्रास। तो ऑप्शन होगा बी, पूना में। नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन वोमेन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई, सबसे पहला फर्स्ट इंडियन वोमेन यूनिवर्सिटी किसने कायम किया था? राम मोहन रॉय, महादेव गोविंद, रानादेव, डी कर्व, गुरुदास बनर्जी। तो ऑप्शन होगा सी, डी कर्व ने सबसे पहले फर्स्ट इंडियन वोमेन यूनिवर्सिटी कायम किया था। नेक्स्ट जो सवाल है, द फर्स्ट इंडियन वोमेन यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इन 1910, 1913, 1916, 1919। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, 1916 में फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी वोमेन यूनिवर्सिटी कायम किया गया था। नेक्स्ट जो सवाल है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 15 नंबर, हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किनको कहा जाता है, किनको माना जाता है, किनको पुकारा जाता है? गांधी जी, केशव चंद्र सिंह, राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे। नेक्स्ट इसका जवाब होगा तो ऑप्शन सी होगा, राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। अगला जो सवाल है 2016 में ये सवाल आया था, हु अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ राजा टू राम मोहन रॉय? ये 2016 में ये सवाल आया था, इम्पोर्टेंट है। लॉर्ड मिंटो, एम्पेरर बहादुर शाह, मुगल एम्पेरर अकबर टू रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन सी, मुगल एम्पेरर अकबर दोम ने राजा राम मोहन राय का नाम टाइटल दिया था राजा। नेक्स्ट, हु वाज द पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसांस? ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। हेनरी डेरेजियो, डेविड हेयर, राम मोहन रॉय, महादेव गोविंद रानडे। तो 17 का जवाब होगा ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय को ही पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है 18 नंबर, इंडियन पिलग्राम वाज कॉल्ड टू? इंडियन पिलग्राम किनको कहा जाता है, किनको पुकारा जाता है? आईसी विद्यासागर, विवेकानंद, केशव सिंह या राम मोहन राय? तो ऑप्शन होगा डी, राजा राम मोहन राय को ही पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसांस कहा जाता है, इंडियन पिलग्रामी कहा जाता है, फादर ऑफ फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया ही कहा जाता है। इसको जेहन में रखिएगा, ऐसा सवाल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, द आत्मीय सभा वाज फाउंडेड बाई? आत्मीय सभा की बुनियाद किसने डाली थी या किसने कायम किया था? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, हेनरी लुइस विविन डेरेजियो, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सिंह। तो ऑप्शन सी होगा, राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की बुनियाद रखी थी। आत्मीय सभा वाज इस्टेब्लिश इन 1805, 1815, 1818, 1829। तो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, 1815 ईस्वी में आठवीं सभा की बुनियाद रखी गई थी। नेक्स्ट जो सवाल है, विच टू न्यूज़पेपर इज नॉट पब्लिश बाय? राम मोहन राय। तो इनमें से कौन सा बुक है राजा राम मोहन राय ने पब्लिश नहीं किया था? दो बुकों का नाम बताना है। संवाद मिरातुल
लोक खबर, समाचार दर्पण, बंगादत्त। तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी और डी, ये दोनों जो बुक है राजा राम मोहन राय का नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो सवाल है 22 नंबर, ऑथर ऑफ तहफतुल माहिदीन वाज एम.जी. रनाडे, सर सैयद अहमद खां, राम मोहन रॉय, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन होगा सी, राम मोहन राय का लिखा हुआ है तहफतुल माहिदीन, इनकी लिखी हुई किताब है। नेक्स्ट जो सवाल है द ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, उमेश चंद्र दत्ता, राजा राम मोहन राय, कसब चंद्र सिंह। तो ब्रह्मो समाज की बुनियाद राजा राम मोहन राय ने रखी थी। ये सवाल इम्पोर्टेंट है। 1829 ईस्वी में 1800 नेक्स्ट जो सवाल है pilgrimage is useless and it indicates superstitions in the principle of रामकृष्ण मिशन, आर्या समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्मो समाज। जो ब्रह्मो समाज जो था 1828 ईस्वी में कायम किया गया था और इसका आंसर जो होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मो समाज। Which among the following organizations social programs related to women upliftment? आत्मीय सभा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्मो समाज, देव समाज। ब्रह्मो समाज इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट जो सवाल है Which among the following is are correct about राजा राम मोहन राय? इनमें से कौन सा जो करेक्ट सेंटेंस है? He was the defender of basic and universal principle of all religious। ये भी जुमला सही है। He believed in monotheism of Vedas and यूनिटेरिज्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। ही फाउंडेड ब्रह्मो समाज 1828 और आत्मीय सभा जो है 1814। ही रूट वाज द गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809। तो ऑप्शन ये सब सही है। तो ऑप्शन सी होगा ऑल आर करेक्ट। इंडियन सोसाइटी ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी वाज द मैरिड बाय रिलीजियस सुपरस्टिशंस एंड सोशल ऑब्सक्यूरिटिज्म। तो ये जुमला सही है। सोशल कंडीशन ऑफ द वोमेन वर गुड, सोशल कंडीशन गुड नहीं था, तो ये जुमला रॉन्ग है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय सेड सती इज़ द मर्डर अकॉर्डिंग टू एवरी शास्त्री। ये जुमला सही है। उनके कहनाम के मुताबिक सती का जो है, सती का रस्म जो है एक किस्म का शास्त्र के मुताबिक वो मर्डर था। पीपल एट द लोअर लेडर ऑफ सोसाइटी वेर कॉल अनटचेबिलिटी। ये भी जुमला गलत है। तो दो जुमला सही है, ए और सी आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट जो सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल है 28 नंबर, द आदि ब्रह्मा समाज फाउंडेड बाय। आदि ब्रह्मा जो समाज है उसकी बुनियाद किसने डाली थी? महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, उमेश चंद्र दत्ता, राजा राम मोहन राय, कसब चंद्र सिंह। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एम.डी. टैगोर। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की बुनियाद रखी थी। नेक्स्ट जो सवाल है ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है। तत्ताबुंदनी सभा वाज इस्टेब्लिश बाई। तत्ताबुंदनी सभा की बुनियाद किसके ज़रिए रखी गई थी? किसने कायम किया था? राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, कसब चंद्र सिंह, दरेजियो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्ताबुंदनी की बुनियाद रखी थी। अगला जो सवाल है 30 नंबर जो है, तत्ताबुंदनी पत्रिका वाज पब्लिश बाई। 2015 का सवाल है, इम्पोर्टेंट है। राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, कसब चंद्र सिंह, दरेजियो।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्ताबोंदनी पत्रिका का पब्लिश किया था। नेक्स्ट, तत्ताबोंदनी पत्रिका वाज पब्लिश इन द एडिटरशिप ऑफ, तो तत्ताबोंदनी पत्रिका के पब्लिश एडिटरशिप कौन थे? आकाश कुमार दत्ता, देवेंद्रनाथ टैगोर, कसब चंद्र सेन या ड्रेजियो। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, आकाश कुमार दत्ता। नेक्स्ट जो सवाल है 32 मार्क्स 32 नंबर, तत्ताबोंदनी पत्रिका वाज पब्लिश इन। ये तीनों सवाल इम्पोर्टेंट है। इसके फाउंडर कौन थे, इसके पब्लिशर कौन थे, कब किया गया था, एडिटरशिप, सब का नाम आपको याद करके जाना होगा। ये BVI है। तो 16 अगस्त 1843 ईस्वी को या 16 अगस्त 1848, 15 अगस्त 1847, 1833 तो ऑप्शन होगा इसका ए, 16 अगस्त 1843 ईस्वी को ये पब्लिश किया गया था। नवो विधान ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाई, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, कसब चंद्र सिंह, ड्रेजियो। तो 33 का आंसर होगा सी, कसब चंद्र सिंह ने नवो विधान ब्रह्मो समाज वाज फाउंडेड बाई। अगर हमारा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो देख लीजिए। चैप्टर 1 से लेकर सब अपलोड किया गया है, सर्च करके देख लीजिए। और हमारे चैनल में प्रीवियस ईयर्स अपलोड है जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।